बड़ी मेहनत लगी है ये मुस्कान पाने में, वो हौसला वो गुरूर वापिस लाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज एक बार फिर आपके सामने हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल टॉपिक लेकर। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि आपकी वीडियोस को देखने से ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, सब सेट है, तो फिर आप नेगेटिविटी, हर्ट, इंसल्ट, इन सब टॉपिक्स पे वीडियोस क्यों बनाते हैं। मैं हमेशा खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे हर हाल में खुश रहना है। ये मेरा खुद से एक वादा है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नेगेटिविटी कभी फेस ही नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कोई हर्ट ही नहीं करता। अगर आपको कभी कोई हर्ट ही ना करे तो इसमें आपने क्या चैलेंज फेस किया। आप कैसे कह सकते हैं कि आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह लेते हैं। एक्चुअली कुछ टॉक्सिक रिलेशंस हर किसी की लाइफ में होते हैं और उन रिलेशंस के साथ डील करते करते कई बार हम इमोशनली ड्रेन भी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद को हमेशा सही साबित करने के लिए रिपीटेडली वही चीज़ें कहेंगे जिनमें एक तो कोई सच्चाई नहीं होती और दूसरा उन्हें कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि उनके शब्द आपको कितनी तकलीफ़ देते हैं। और ये सब रिपीट साइकिल पे वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि आप उनके लेवल तक कभी नहीं गिरेंगे। चलिए ये सब बातें आगे करते हैं। सबसे पहले टॉक्सिक पीपल कैसे होते हैं, अगर पता चल जाए साइन क्या है तो रीज़न अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है कि वो इस तरह का बिहेव क्यों करते हैं। क्योंकि रीज़न समझ में आ जाए तो आप उनकी बातों को उतना पर्सनली भी नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कभी भी नोटिस करना, टॉक्सिक लोग हमेशा आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हुए ही मिलेंगे और अपने बेनिफिट के लिए वो सही बात को हर बार ट्विस्ट करके प्रेजेंट करेंगे। ये लोग हमेशा विक्टिम खेलते हैं, कभी किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लेंगे, हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करेंगे, दूसरों में ही फॉल्ट निकालेंगे। वो कभी भी अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं सुनते, वो हमेशा रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। रिप्लाई करने के लिए हमेशा जल्दी में रहते हैं क्योंकि दूसरों को ओवर पावर करना है। गलत होंगे पर कभी एडमिट नहीं करेंगे, अपोलोजाइज करना तो दूर की बात है। तो ये हैं साइंस टॉक्सिक लोगों के। अब डील कैसे करना है वो देख लेते हैं। टॉक्सिक लोगों से डील करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को एजुकेट करना होगा, क्योंकि दूसरों की कही हुई बातों को पर्सनली लेना या उनके एक्शंस पे लाउडली रिएक्ट करना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन आप चाहकर भी उनके साथ वैसे आर्गूमेंट नहीं कर पाएंगे जैसा वो करते हैं, क्योंकि वो दूसरों को ब्लेम करने की इस गेम में स्किल्ड हैं। आपको सिर्फ ये समझने की कोशिश करनी है कि ये बात उन्होंने कही तो क्यों कही, और जब आप उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे तो समझ आएंगे कि बहुत हद तक उसमें जेलसी या इनसिक्योरिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। आपका उनको देखने का एक डिफरेंट नज़रिया आपको हेल्प करेगा उनके उस वियर से बिहेवियर को हैंडल करने में। आप देखेंगे कि जिस तरह वो बिहेव करते हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ना ही वो बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है जिसे टॉलरेट किया जा सके। लेकिन जब आप ये समझ जाएंगे कि जो इंसान नॉर्मल बिहेव करता ही नहीं वो नॉर्मल कैसे हो सकता है, तो उनसे डील करने के रास्ते भी मिलने लगते हैं। उनका बात करने का तरीका उनकी पर्सनैलिटी को शो करता है और आपका रिएक्शन आपकी एजुकेशन को। लाइफ में एक बार भी अगर वो आपका पेशेंस ब्रेक करने में सक्सेसफुल रहे तो सोचिए आपकी एजुकेशन को तो उन्होंने एकदम से मिट्टी कर दिया, और हर बार वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। So educate yourself to be patient and try to ignore them all the time. ये लोग जो भी चीज़ें बोलते हैं, जो एक्शन ये लोग करते हैं, वो रिफ्लेक्शन है कि वो खुद के बारे में कैसा फील करते हैं। उसका हमारे साथ तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं होता। जब भी कोई पर्सन आपसे ऐसा कुछ कहता है जो काफ़ी हर्टफुल है और आप खुद को डिफेंड करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें। एक लंबा सांस भरें और मन में सोचें, इनका कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप इनका क्या ही बिगाड़ लोगे। क्योंकि दूसरों पे कमेंट पास करना, दूसरों को टॉन्ट करना इनकी आदत बन चुकी है। कभी ये लोग आपकी हेल्दी ईटिंग के बारे में बोलेंगे क्योंकि वो खुद के वेट को लेकर इनसिक्योर हैं। कभी वो आपके मेकअप, आपके आउटफिट्स को लेकर बोलेंगे क्योंकि वो अपनी खुद की अपीयरेंस को लेकर अनकंफर्टेबल हैं। कभी वो आपकी पेरेंटिंग को क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनसे बेटर मॉम हैं। सो इस वे से सोचने की प्रैक्टिस करना आपका ऐसे लोगों से डील करना आसान कर देगा।
सच में ये एक बहुत अच्छा स्किल है, आपको श्योरली सीख लेना चाहिए। और उसके बाद आप चीज़ों को पर्सनली लेना बिल्कुल बंद कर देंगे और सच में 10 में से 9 बार आपको ऐसा ही लगेगा कि ये पर्सन किसी जेलसी की वजह से आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उस बात का आपके साथ एक्चुअल में कोई कनेक्शन ही नहीं। हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि हर पर्सन डिफरेंट है, हर जर्नी डिफरेंट है, हर पर्सन की ग्रोथ भी डिफरेंट वे में ही हुई है। हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि उनके एक्शंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि इस तरह के बिहेवियर से वो अपनी लाइफ की इस जर्नी को ही और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। ये सोच हमें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करती है और हमारे लिए ऐसे लोगों को इग्नोर करना ईजी हो जाता है। टॉक्सिक लोगों को दूसरों के इमोशंस की कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। वो हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा सही दिखना है और वो आपको गलत साबित करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर भी बात करेंगे। टू बी फ्रैंक, आप उनके साथ फाइट में कभी भी जीत नहीं पाएंगे, सो डोंट ट्राई। क्योंकि ड्यूरिंग फाइट वो जानबूझकर इतना लाउड हो जाएंगे कि उनका मुकाबला करना आपके लिए पॉसिबल नहीं। और एक बात और याद रखिएगा, गलत चीज़ों को सही साबित करने के लिए लाउड होते हैं लोग। सच को ऊंची आवाज़ की कोई ज़रूरत नहीं। सच शांत हो तब भी सच ही रहता है। चिल्लाकर दूसरों को डराने की, हर्ट करने की कोशिश करने वाले लोग मेंटली बहुत वीक होते हैं। उनको रिश्तों के बिगड़ जाने की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि उसके बाद रिश्तों के बिगड़ जाने का ब्लेम भी दूसरों पे लगाने में वो कितने माहिर हैं। सो आपका एक रिएक्शन फाइट को बहुत आगे लेके जा सकता है, लेकिन आपका रिएक्ट ना करना उन्हें काफ़ी परेशान करेगा और यही चीज़ आपको विजेता बनाती है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है, चीज़ें इतना रेगुलरली होने लगती हैं कि मन करता है कि बाउंड्री सेट कर ली जाए। लेकिन टॉक्सिक लोगों के साथ बाउंड्री सेट करना सीखना किसी चैलेंज से कम नहीं होता, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने में ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते और इनके एक्शंस दूसरों पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं ये भी इनको नहीं जानना। तो ऐसे लोगों से डील करने के लिए आपको बाउंड्री सेट करना भी सीखना होगा। फाइट नहीं करनी है, लेकिन पूरी उम्र एक ही बात को टॉलरेट करते रहना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में एक वक्त तो ऐसा आता ही है जब सुन सुनकर आप भी थक जाते हैं, पक जाते हैं। सो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आकर भी आप डिस्टेंस मेंटेन करने का हौसला नहीं जुटा पाते तो कहीं ना कहीं आप खुद को टॉर्चर करने के लिए उन्हें इनकरेज ही कर रहे हैं। अपनी थॉट्स के साथ हमेशा क्लियर रहिए। आप उनसे कह सकते हैं कि अब आपका इस तरह का बिहेवियर मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती। अब हम तभी बात करेंगे जब आप अपनी कही हुई बातों को एक बार एनालाइज करके ये रियलाइज़ कर लेंगे कि आपके वर्ड्स सही नहीं थे। इसके बाद भी अगर वो अपनी बात को वायलेंट वे में कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ से उठकर अपने रूम में चले जाइए। फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि बार बार ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों के बारे में सोच सोच कर हम अपने माइंड को ही वीक करते हैं। ये करने की बजाय कुछ स्ट्रैटेजीज बनाइए ताकि आप टॉक्सिक लोगों को हैंडल कर सकें। उसके लिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा ताकि आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रख सकें। कोई हमें हर्ट करता है और हम कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोचकर खुद से नेगेटिव बातें करते रहते हैं। नेगेटिव टॉक मीन्स मैं ही इन लोगों की वजह से हमेशा सफ़र करती हूँ, क्योंकि मैं वीक हूँ इसलिए मुझे हमेशा ये सब झेलना पड़ेगा। ठीक है, जब किसी से हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो हम लो फील करते हैं और मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसके बाद खुद से नेगेटिव बातें करते रहने से आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव ही सोचना शुरू कर देता है, जिससे आपके बात करने के तरीके में, आपके रिलेशंस में आपको अनवांटेड से चेंजेस नज़र आते हैं। लेकिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आप अपनी लाइफ के हर स्टेप पे पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करेंगे। कड़वा है पर सच यही है कि जो लोग हमें हर्ट करते हैं हम हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते हैं। जो लोग शायद हमारे साथ रिलेशन रखना डिजर्व भी नहीं करते, उन्हीं के साथ रिलेशन में रहना चाहते, अपने इमोशंस या उन लोगों के इमोशंस को उतनी वैल्यू ही नहीं देते जो जेन्युइनली हमारा रिगार्ड करते हैं, मतलब परेशानी मोल लेकर रखेंगे। इस स्ट्रेस के पॉइजन को हम रोज़ पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला ख़त्म हो रहा है। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, आप कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, तकलीफ़ होती है, स्पेशली तब जब कोई बहुत अपना, जिसे हमने बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट दी हो, जिस रिलेशन को निभाने में हमने अपना 200% दिया हो, जब वो हर्ट करता है तो हाँ तकलीफ़ होती है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, अपनी लाइफ को एक ही पर्सन के अराउंड मत घुमाते रहिए, वो भी उस पर्सन के जो आपकी रिस्पेक्ट के लायक भी नहीं।
आपके सवाल होते हैं कि कोई बहुत अपना हर्ट करता है तो क्या करें? आप हर्ट होना बंद हो जाइए, क्योंकि वो हर्ट करना बंद कभी नहीं करेंगे। मेक अ डिस्टेंस। इग्नोर कीजिए उन लोगों को इस तरह कि वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनसे मतलब की बात कीजिए या फिर ना कीजिए। आपको उन्हें इग्नोर करना है क्योंकि अपनी एनर्जी उन चीज़ों में नहीं लगानी जो आपको वीक बनाती हैं। आपको इग्नोर करना है क्योंकि आपको स्ट्रांग होना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। यूज़ योर एनर्जी इन राइट डायरेक्शन। उनकी आदतें नहीं बदलेंगी, आप अपनी दिशा बदल लीजिए। आपको लगेगा कि इतना ईजी नहीं है। हाँ, नहीं है, पर सिर्फ तब तक जब तक आप हौसला नहीं जुटाती। आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो इग्नोर करना सीख लीजिए या फिर बहुत ही कम शब्दों में एक सेटिस्फैक्ट्री सा जवाब देना। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। खुद को चाहती हैं तो एक वादा खुद से कीजिए, मुझे हर हाल में खुश रहना है। किसी के शब्द बिना मेरी परमिशन के मुझे छू भी नहीं सकते। बड़ी मेहनत लगी है ये मुस्कान पाने में, वो हौसला वो गुरूर वापिस लाने में। बहुत तोड़ा है तुमने ज़मीर मेरा, पर अब टूटेंगे नहीं। खुद से किया है वादा कि अब मनाएंगे नहीं और रूठेंगे भी नहीं। माहिर हो गए हैं अब कमज़ोरियाँ छुपाने में, पर बड़ी मेहनत लगी है ये मुस्कान पाने में। आप हमेशा खुश रहेंगी, आपसे ये वादा लेते हुए अभी विदा लेती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।